Hello everyone, my name is Dhanashri and you are watching Delighted Wings. I hope you all are enjoying and doing well. In today's video, we will learn what are the vowels of English, मतलब English के स्वर. And secondly, we will also learn what are the consonant of English, मतलब English के व्यंजन. So without wasting time, let's begin. जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक वैसे ही इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं. ओके, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं. अब इन 26 लेटर्स में कुछ होते हैं स्वर और कुछ होते हैं व्यंजन. ठीक है, तो इंग्लिश में स्वरों को कहते हैं वावल वावल और व्यंजनों को कहते हैं कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट. ओके, तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्यों स्वरों को स्वर ही कहा जाता है और व्यंजनों को व्यंजन ही कहते हैं. स्वरों को हम क्या कहते हैं? वावल. वावल का मतलब क्या होता है? स्वर. ठीक है, अब ये जो वावल है, इन्हें वावल क्यों कहते हैं, इनमें क्या स्पेशलिटी होती है, उनके क्या कैरेक्टर होते हैं, ये सब अब हम सीखने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो वावल, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड वोकैलिस से आया है. ओके, दिस टर्म वावल इज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड वोकैलिस. वोकैलिस का मतलब होता है वोकल. वोकल यानी कि हमारा कंठ, जहां से हमारी आवाज आती है. ओके, अब इन लेटर का उच्चारण करते समय हवा फ्रीली पास हो जाती है. अब सीधी भाषा में इसका मतलब है कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे लिप्स, हमारे टीथ या फिर टंग एक दूसरे को ज्वाइन नहीं होती है. नहीं होती है मतलब नो बैरियर ऑफ टीथ, टंग या फिर लिप्स. ओके, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो टीथ का, टंग का या फिर लिप्स का बैरियर नहीं आता है. ओके, these are the letters which are pronounced with free flow of air. हवा फ्रीली फ्लो हो जाती है. ओके, तो चलिए अब हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं जिन्हें हम वावल कहते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में सिर्फ 5 स्वर होते हैं. ओनली 5 लेटर्स आर कॉल्ड एज वावल. ओके, तो वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू. दीज आर द लेटर्स टू whom we called vowel. वावल. ठीक है, अब देखो, जब आप ए बोलते हो, ए, तो आपके टीथ या फिर टंग या फिर लिप्स ज्वाइन होते हैं क्या? नहीं होते हैं. ओके, आई, ई, ओ, यू. अब इनमें हम उच्चारण करते समय हमारी जो अंदर की हवा है, कंठ से जो निकलता है वो स्वर, वो फ्रीली फ्लो हो जाता है. ओके, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ वावल. तो इंग्लिश में टोटल होते हैं 5 स्वर. ओके, ऐसे 5 स्वर कौन से हैं? वो ए, ई, आई, ओ एंड यू. ओके, तो ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जिसमें ये वावल नहीं आते हो. ओके, अब वावल वो जो स्पेलिंग है, इसमें भी ओ आया है, ई भी आया है. ऐसा आपको एक भी वर्ड इंग्लिश में नहीं मिलेगा जिसमें एक वावल भी ना आता हो. ठीक है, तो हमारे जो नाम होते हैं इंग्लिश में, हम जो स्पेलिंग लिखते हैं, इसमें भी वावल आते ही है. ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट क्या होते हैं. व्यंजनों को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट. ओके, देखो यहाँ पर मैंने उच्चारण कैसे किया है? कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट. और इसे हम क्या कहते हैं? वावल. वावल. वॉवेल ऐसा नहीं होता है. क्या कहते हैं हम? वावल एंड कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट. क्लियर? तो कॉन्सोनेंट ये जो टर्म है, ये एक लैटिन वर्ड कॉन्सोनेंस से आई है. कॉन्सोनेंस. ओके,
कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है साउंडिंग टुगेदर, साउंडिंग टुगेदर, साउंडिंग टुगेदर मतलब एक साथ उच्चारण करना. ओके. लेटर्स विच प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वावल आर कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट ऐसे लेटर जिन्हें उच्चारण करने के लिए वावल की मदद लेनी पड़ती है, ऐसे लेटर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट. ऐसे लेटर जिनका उच्चारण करते समय हवा फ्रीली पास नहीं होती है. These are the letters whose sound is produced by either full or partial blockage of air somewhere in the oral cavity. Okay? देखो, अगर हम इसे सिंपल भाषा में कहें तो कॉन्सोनेंट के ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें उच्चारण करते समय स्वरों की मदद लगती है. व्यंजनों को जैसे स्वरों की मदद लगती है, ठीक वैसे ही कॉन्सोनेंट को वावल की मदद लगती है. ठीक है. जब हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण करते हैं तो हवा फ्रीली फ्लो नहीं होती है. इधर इट्स अ बैरियर बाय टीथ, टंग या फिर लिप्स. ठीक है. चलिए अब हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने कॉन्सोनेंट होते हैं. ओके. अब देखो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने हैं? 26. अब उसमें से 5 तो चले गए. 5 क्या होते हैं? वावल होते हैं, स्वर होते हैं. तो बचे कितने? 21. तो ये सारे 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं. ये सारे 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं. इंग्लिश अल्फाबेट में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वावल होते हैं. ठीक है. क्लियर. तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं. ठीक है. तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज बी. बी. अब देखो बी का उच्चारण करते समय हमारे जो लिप्स है वो ज्वाइन होती है. बी. बी. ओके. सी. सी में हमारी टीथ और टंग का ज्वाइन होता है. ठीक है. डी. डी. टीथ को हमारी टंग ज्वाइन होती है, टच होती है. मतलब हवा फ्रीली फ्लो होती है क्या? नहीं होती है. जैसे हम ए कहते हैं तो ए में फ्रीली फ्लो हो जाता है वोकल से, वोकल कैविटी से, ओरल कैविटी से. ठीक है. लेकिन कॉन्सोनेंट में ऐसा नहीं होता है. ओके. देन एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम. ठीक है. एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, Y एंड Z. ओके. तो ये ऐसे लेटर है जिन्हें उच्चारण करते समय वावल की मदद लेनी पड़ती है. दे रिक्वायर सपोर्ट ऑफ वावल while pronouncing them. ओके. लेट्स इलैबोरेट दिस टॉपिक विथ सम एग्जाम्पल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट को वावल की मदद लगती है, लेकिन कैसे लगती है? चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. देखो अगर बी है, लेटर बी. अब बी में ब भी आता है और ई भी आता है. अब ये ई क्या है? स्वर है, वावल है. ठीक है. मतलब ब प्लस ई इज इक्वल टू बी. बी कैसे बनता है? ब को जब ई के साथ हम प्रोनाउंस करते हैं तो बी बनता है. सिमिलरली एफ. अब एफ ऐसा जब हम उच्चारण करते हैं तब यहाँ पर फ, अ का उच्चारण होता है. अ का साउंड आता है और अ मतलब ए साउंड आता है. ए का साउंड आता है. ठीक है. तो एफ प्लस अ इज इक्वल टू एफ, फ. क्लियर. चलो अब क्यू. क्यू में देखो, क्यू में क्यू प्लस यू, क और यू का कनेक्शन जब होता है तो क्या बनता है? क्यू बनता है. क्यू, यू का साउंड आता है. ठीक है. तो ये हर एक लेटर जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, स्वरों के मदद से ही बनते हैं. आई होप नाउ यू क्लियरली अंडरस्टूड
Why vowels are vowel and consonant are consonant? स्वरों को स्वर क्यों कहते हैं और व्यंजनों को व्यंजन क्यों कहते हैं? अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में पूरी तरह से आई होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. So that's all for today's video. Now you go to practice English and I will go to work on my next video. See you very soon. Till then, stay safe, stay delighted and happy watching.